हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्योम किड्स एजुकेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल व्योम किड्स एजुकेशन में। इस चैनल पर हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। देखते रहिए आप हमारी वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टुडे आवर टॉपिक इज अर हाउस अर शेल्टर फ्रॉम ईवीएस। आज हमारा टॉपिक है अर हाउस अर शेल्टर एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू why is the house important for us and different types of rooms in our house and uses of these rooms. So let's start. We live with our family in a house. हम अपनी फैमिली के साथ घर में रहते हैं। The house we live in becomes our home. जिस हाउस में हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वह होम बन जाता है। Our house gives us shelter and protect us from sun, rain, storms, cold, animals and thieves. और हमारा घर हमें छत देता है, हमें बचाता है। किन किन चीज़ों से बचाता है? सूरज से बचाता है, बारिश से बचाता है, तूफान, ठंड, जानवरों और चोरों बचाता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस। और बहुत सारे टाइप्स के हाउसेस होते हैं। सम हाउसेस आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ हाउसेस बड़े होते हैं और कुछ हाउसेस छोटे छोटे भी होते हैं। सम हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग एंड सम आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। कुछ हाउसेस बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं लेकिन कुछ हाउसेस इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। हाउसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। हाउसेस को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। सो वी विल स्टडी अबाउट कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। आप लोगों को पता होगा कि कच्चा हाउस और पक्का हाउस क्या होते हैं। हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट कच्चा हाउस। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये हट, इस टाइप के जो हाउसेस होते हैं वो कच्चा हाउसेस की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें बहुत सिंपल आइटम्स लगा होता है जिन्हें बनाने के लिए। आइए देखते हैं। कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड लीव्स। कच्चे हाउसेस मिट्टी के, भूसे के और पत्तियों के बने होते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। वो इतने मजबूत नहीं होते हैं, उनमें इतनी सेफ्टी नहीं रहती है रहने में। वो ज़्यादा आंधी तूफान से गिर सकते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वो ऑलमोस्ट हमें गाँव में ही देखे जा सकते हैं। एंड हट्स आर कच्चा हाउसेस। जो झोपड़ियाँ होती हैं वो कच्चा हाउसेस की कैटेगरी में आती हैं। द रूफ्स ऑफ सम हट्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉ, ट्विग्स एंड लीव्स। और कुछ जो झोपड़ियाँ होती हैं उनकी छत भूसा, तिनकों और पत्तों की बनी हुई होती है, जैसा कि आपने विलेजेस में देखी होंगी। दीज आर कॉल्ड थैच्ड रूफ्स। और उन छतों को थैच्ड रूफ्स के नाम से जाना जाता है। तो आपने हट्स देखी होंगी, हट्स इसी कैटेगरी में ही आती हैं। नाउ वी विल स्टडी पक्का हाउस। अब हम पक्का हाउस के बारे में पढ़ेंगे। पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग होते हैं पक्का हाउसेस, और वो ईंट, सीमेंट, इन चीज़ों से बनाए जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पक्का हाउस। पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग हाउसेस। यस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पक्का हाउसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेड ऑफ मड, सीमेंट एंड स्टील। और वो सीमेंट और स्टील के बने होते हैं। दे कैन बी बिग और स्मॉल। वो बड़े और छोटे भी हो सकते हैं।
पक्का हाउसेस कैन हैव स्लोपिंग और फ्लैट रूफ्स, और कुछ पक्का हाउसेस की छत स्लोपिंग टाइप की होती है और कुछ की छत फ्लैट होती है। हाउसेस बिल्ट ऑन द माउंटेन्स or in places where it rains heavily usually have sloping roofs। वह घर जो कि माउंटेन्स में बने होते हैं, पहाड़ों पर, पर्वतों पर बने होते हैं, ये कुछ ऐसी जगह पर बने होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उन घरों की छतें स्लोपिंग होती हैं, क्योंकि जो भी उनका पानी आता है वो साथ के साथ नीचे गिरता चला जाता है। दिस हेल्प्स स्नो एंड द रेन्स टू स्लाइड ऑफ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्लोपिंग रूफ होती है वो बर्फ़ को या बारिश के पानी को रुकने नहीं देती, वो एकदम से नीचे गिर जाता है पानी। पक्का हाउसेज विद फ्लैट रूफ्स आर फाउंड मोस्टली इन हॉट प्लेसेस। जो पक्का हाउसेस होते हैं उनकी फ्लैट रूफ्स भी होती है और वो अधिकतर गर्म जगह पर पाए जाते हैं, वेयर द लैंड इज़ फ्लैट, जहाँ की धरती बिल्कुल फ्लैट होती है। हाउस विद अ स्लोपिंग रूफ, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस घर की जो छत है वो स्लोपिंग रूफ टाइप की है, तो अगर इस पर बारिश होगी तो पानी रुकेगा नहीं। नाउ दिस हाउस इज़ अ टाइप ऑफ डबल स्टोरी हाउस, जिनकी डबल बिल्डिंग बनी होती है। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इसमें डबल साइडेड बने हुए हैं घर। एंड दिस वन इज़ बंगलो। बंगलो भी पक्का हाउसेस की कैटेगरी में आते हैं, और इस टाइप के घर जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये बंगला की कैटेगरी में आते हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स वो होते हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और उनमें बहुत सारे लिफ्ट वाइज घर बने होते हैं। इनसाइड अ हाउस, अब हम घर के अंदर के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी रूम्स इनसाइड अ हाउस। एक घर के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं। ईच रूम इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़, और अलग अलग रूम का अलग अलग पर्पज़ होता है, और आगे हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से रूम होते हैं और उनके रूम का क्या क्या अपना अपना अलग अलग पर्पज़ होता है। सो आवर फर्स्ट वन इज़ किचन। किचन आपके घर में भी अवेलेबल होगा और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि किचन का क्या यूज़ होता है। वी कुक फूड इन द किचन। यस, हम किचन में क्या काम करते हैं? हम किचन में खाना बनाते हैं। तो किचन का मेन पर्पस होता है खाना बनाना। इस रूम में मीन्स इस किचन में जाकर हम टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं। और नेक्स्ट रूम इज़ डाइनिंग रूम। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि इस रूम का क्या पर्पस होता है। So the use of dining room is we eat meals with our family at the dining table in the dining room। हम डाइनिंग रूम में जो डाइनिंग टेबल रखी होती है हम उस पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ खाना खाते हैं। तो डाइनिंग रूम का यूज़ होता है कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ खाना खाना। और नेक्स्ट रूम इज़ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम आप सबके घर में अवेलेबल होगा। एंड ड्राइंग रूम का मेन यूज़ क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। वी सिट विद आवर गेस्ट्स इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का मेन यूज़ होता है गेस्ट्स के लिए। जब हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम गेस्ट को ड्राइंग रूम में ही बैठाते हैं। तो ड्राइंग रूम स्पेशली गेस्ट्स के लिए ही होता है। और नेक्स्ट रूम इज़ बेडरूम। जैसा कि नेम और पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, तो बेडरूम का यूज़ क्या होता है आइए देखते हैं।
वी स्लीप एंड रिलैक्स इन द बेडरूम। हम बेडरूम में सोते हैं या अगर हम थक जाते हैं तो हम बेडरूम में जाकर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। वी कीप आवर क्लोथ्स एंड टॉयज इन द कबर्ड इन आवर बेडरूम। और हम अपने बेडरूम में जो कबर्ड रखी होती है उसमें हम अपने टॉयज और कपड़े भी रखते हैं। तो बेडरूम का मेन यूज सोना, आराम करना और उसमें जो कबर्ड रखी होती है उसमें कपड़े और खिलौने रखना होता है। Our next room is bathroom. Yes, you also use this room daily. आप इस रूम को डेली यूज करते होंगे बाथरूम को, और इसका यूज भी आप जानते होंगे। देखिए क्या यूज होता है इस रूम का। वी वॉश हैंड्स, ब्रश टीथ एंड टेक अ बाथ इन द बाथरूम। हम बाथरूम में हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं और ये सब काम हम बाथरूम में करते हैं। तो बाथरूम का यूज़ आपको पता ही चल गया होगा। और नेक्स्ट रूम इज स्टडी रूम। स्टडी रूम आपको नेम से पता चल गया होगा, जिस रूम में हम स्टडी करते हैं वह स्टडी रूम होता है। वी स्टडी, डू होमवर्क एंड रीड बुक्स इन द स्टडी रूम। हम स्टडी रूम में पढ़ाई करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं जो हमें स्कूल से मिला होता है, और हम इस रूम में बैठकर अपनी बुक्स या एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो स्टडी रूम का यूज़ आपको पता ही चल गया होगा। Our next room is living room. Yes, this one is your living room and you can see the picture in this room. And what is the use of this room? Let's start. We watch television with our family and listen to music in the living room. Living room में हम अपनी फैमिली के साथ फैमिली के साथ टीवी देखते हैं और लिविंग रूम में हम बैठकर अपनी फैमिली के साथ म्यूजिक सुन सकते हैं। हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। यस, हाउसेस अलग अलग साइजेस के होते हैं। अ हाउस कैन हैव ऑल ऑफ दीज रूम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एक हाउस में सारे रूम्स भी होते हैं और सम ऑफ दीज रूम्स, लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनमें इनमें से कुछ ही रूम्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर घर में सारे रूम्स अवेलेबल हों। क्लीन हाउस। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अ हाउस दैट इज क्लीन्ड एवरी डे इज अ हेल्थी हाउस। और जो घर हमेशा हम डेली साफ रखते हैं वही हमारे लिए हेल्थी हाउस होता है। अ हाउस शुड हैव अनफ विंडोज। घर में प्रॉपरली विंडोज होनी चाहिए। दिस अलाउज सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इनसाइड द हाउस। घरों में विंडो का होना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हमें विंडो के थ्रू सूरज की रोशनी मिल सके और हमें फ्रेश एयर भी घर के अंदर आ सके और हम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकें। सो आज आपने पढ़ा घर के बारे में, घर के रूम्स के बारे में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट द चैनल टू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।